Assalamualaikum everyone. This is Bushra Askari giving you the lectures of personality psychology. Today I will give you the lecture about the Henry Murray's personality. This is 30th lecture of the course Personality Psychology. Henry Murray gave different number of definition of personality at different times. But in all definition he seems to give adequate weight to history of a person, to abstract nature of personality and the physiological processes underlying the psychological. अच्छा, इसमें जो है इसने हेनरी ने कहा है कि पर्सनालिटी की डिफरेंट डेफिनेशन दी हैं और उसने जो हिस्ट्री ऑफ द पर्सन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है और पर्सनालिटी की एब्स्ट्रैक्ट नेचर क्या होती है, यानी कि वो थोड़ी उसमें उभाम होता है, ये एम्बिग्यूटी होती है पर्सनालिटी में, और फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेसेस होते हैं यानी कि बॉडीली चेंजेस वगैरह जो आती हैं अंडरलाइंग साइकोलॉजिकल के पीछे जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं वो उनके बारे में इसने बात की है। एक कॉन्सेप्ट दिया है हेनरी मरे ने प्रोसीडिंग एंड सीरियल्स का। प्रोसीडिंग रेफर्स टू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट इंटरेक्शन ऑफ सफिशिएंट ड्यूरेशन, ठीक है, टू इंक्लूड सिग्निफिकेंट एलिमेंट ऑफ एनी गिवन बिहेवियरल सीक्वेंस। इसमें ये है कि जो इंसान की इंटरेक्शन होती है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, लोगों के साथ कैसी इंटरेक्शन होती है और ऑब्जेक्ट के साथ कैसी इंटरेक्शन होती है एक इंसान की, तो इसमें इसने इस बारे में जो बात की है उसको नाम दिया है प्रोसीडिंग्स का। और सीरियल जो होती है वो सिंगल यूनिट ऑफ बिहेवियर होता है जो कि टेक प्लेस ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, सच एज फॉर एग्जांपल मैरिज होगी, फ्रेंडशिप होगी, कैरियर इन बिजनेस हो गया। ये इस तरह का जो सिंगल यूनिट ऑफ बिहेवियर है इसको नाम दिया है सीरियल का। सीरियल प्रोग्राम एंड स्केड्यूल्स, these are oddly arrangement of sub goals that are stretched into future, say for a month or year. मिसाल के तौर पे एक बच्ची है अमरीन, उसने जो है वो डॉक्टर बनना है, मगर उसके लिए बहुत ज़्यादा उसको काम करना है और स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए उसके लिए। तो इस गोल को हासिल करने के लिए वो जो है डिफरेंट छोटे छोटे गोल्स बनाएगी जो कि इम्पॉर्टेंट होंगे, जैसे एडमिशन लेना है, पढ़ाई करनी है, तो वो जो है वो इम्पॉर्टेंट होगा उसको मेडिकल डिग्री लेने के लिए। द स्केड्यूल रेफर्स टू डिवाइसेस फॉर रिड्यूसिंग conflict among competing needs, and one need is constructing schedule. One can reduce the number and intensity of one conflicts. शेड्यूल्स में जो चूँकि डिवाइस यूज़ करेगा रिड्यूसिंग कन्फ्लिक्ट करने के लिए, तो हम उसको कहेंगे शेड्यूल्स। एबिलिटी अचीवमेंट की इसने बात की है और मरे ने जो है अनकॉन्शियस की बात की है, अनकॉन्शियस फोर्सेस की बात की है, चाइल्डहुड इवेंट्स की बात की है। और जो लोग क्रिएटिव होते हैं वो उनकी पर्सनालिटी स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, इसकी बात की है। इमेजिनेटिव की बात की है मरे ने, और इस तरह की चीज़ों पे जोर दिया है जो पॉजिटिव एस्टेब्लिशमेंट और पर्सनालिटी हैं। इसने अपनी साइकोलॉजी का मोटिवेशनल साइकोलॉजी की बात भी की है कि इसमें ये होता है कि जो पर्सन आगे बढ़ता है, चीज़ों को आगे बढ़ने की कोशिश करता है, जो इसका मतलब ये कि ड्राइविंग फोर्स होती है, एक्टिविटीज़ को आगे लेके जाता है, जैसे फ़िज़िकल, मेंटल और वर्बल। तो ये सारी बात जो होती है मोटिवेशनल प्रोसेस इसको कहते हैं, और ये इंसान की जो डायरेक्शन टेंडेंसी है उसको अंडरस्टैंड करने में मदद करती है, यानी कि इंसान क्या चाहता है लाइफ में और वो किस तरह वो आगे बढ़ता है, उसके लिए उसको ज़्यादा पुश की ज़रूरत होती है। तो ये डायनामिक्स ऑफ पर्सनैलिटी में आता है। मरीज थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन में कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो है प्रेस टेंशन रिडक्शन, थीमा
नीड, इंटरेक्ट और यूनिटी थीमा, ये जो हैं उसने कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए हैं जो कि बाद में डिस्कशन इसके बारे में होगी। अभी मैं आपको जो इम्पोर्टेंट बात है या उसकी थ्योरी की, वो नीड पर इसने फोकस किया है मरे ने। और 2 टाइप्स ऑफ नीड होती हैं, प्राइमरी नीड, और इस प्राइमरी नीड को कहते हैं वैसरोजेनिक नीड होती हैं, जो कि फ़िज़िकल सेटिस्फेक्शन जिससे हमें मिलती है, जैसे खाना पीना, वाटर, सेक्स, यूरिनेशन, डेफिकेशन, ये जो होती हैं इसको क्या है इसने प्राइमरी नीड का। और दूसरी टाइप की जो नीड होती हैं वो सेकेंडरी नीड होती हैं, जैसे कि कोई चीज़ अचीव करनी हो, कुछ आगे बढ़ना हो, ऑटोनॉमी चाहिए, वर्क उसकी अच्छी मतलब वर्किंग कैपेसिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए, जॉब है, ये सब आती हैं सेकेंडरी नीड्स में। नंबर 2 पे ओवर्ट नीड एंड कोवर्ट नीड। अच्छा, ओवर्ट नीड जो होती हैं वो वी हैव डिस्टिंक्शन बिटवीन ओवर्ट नीड एंड कोवर्ट नीड, दैट इज़ मैनिफेस्टेड नीड एंड द लेटेंट नीड। एक नीड होती हैं जो कि हमें दिखाई देती हैं और एक नीड जो होती हैं वो हमें दिखाई नहीं देती हैं। ओवर्ट नीड जो होती हैं वो ऑब्जेक्टिव होती हैं, जो हमें नज़र आती हैं। मोटर बिहेवियर हो गया, जैसे वो क्या करता है, कैसे करता है, चलना फिरना, और जो उसकी नज़र आने वाली नीड्स होती हैं, खाना और जॉब वगैरह, ये सब होती हैं ओवर्ट नीड में कहते हैं। और कोवर्ट वो होती हैं जो कि हमें नज़र नहीं आती हैं और वो फैंटेसीज़ वगैरह में होती हैं और ड्रीम्स वगैरह, ये हो जाता है कोवर्ट नीड। ये जो होती है सुपर ईगो, इंटरनलाइज स्ट्रक्चर सुपर ईगो की वजह से पैदा होती हैं। कुछ नीड जो होती हैं वो जो होती है ना अनकॉन्शियस लेवल पे, जो कि हमारी सोसाइटी जिनको एक्सेप्ट नहीं करती है, तो हम उसको कोवर्ट लेवल पर हम उसको ऑपरेट करते हैं। कुछ होती हैं फोकल नीड्स नंबर 3 पे, और डिफ्यूज नीड। फोकल नीड्स वो होती हैं जो कि हमें इन्वायरमेंटल से जो लिमिटेड होती हैं, वो हमें कहते हैं उसको, जिसका फोकस होता है इंसान का उन नीड्स पर, उनको हम कहते हैं फोकल नीड्स। कुछ नीड होती हैं जिनका इतनी फोकस नहीं होती हैं, वो ब्रॉड उनका हराइजन होता है। और अगर किसी चीज़ में फिक्सेशन हो जाए, यानी कि लिमिटेड नीड्स हो जाए, तो हम इसको कहते हैं कि ये जो है पैथोलॉजिकल है या फिर अनहेल्दी इंसान की जो है वो सोच है। जैसे कि एक नीड होती है बार बार हाथ धोना, तो हमें पता है कि बार बार हाथ धोना है, किस तरफ हमें ले जाती है, ओसीडी की तरफ, कंपल्सिव बिहेवियर की तरफ। और कुछ नीड्स होती हैं जो डिफ्यूज होती हैं, जो नैरो डाउन नहीं होती, जिनका ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है। और वो कुछ ऐसी नीड्स भी होती हैं जो कि जंपिंग होती है, कि इंसान को भी कुछ नीड पूरी करता है, कभी कोई नीड पूरी करता है, कभी तो उसकी जो होती है ना फोकस इतनी नहीं होती है। तो ये चीज़ भी आपको न्यूरोटिक की तरफ लेकर जाती है, यानी कि एक बैलेंस्ड नीड होनी चाहिए जो हमें हेल्दी माइंड की तरफ लेकर जाए। एक होती है प्रोएक्टिव नीड और एक होती है रिएक्टिव नीड। प्रोएक्टिव नीड जो होती है जो इंसान के अंदर ही होती है और वो स्पॉन्टेनियसली काइनेटिक होती है, यानी कि वो एनवायरनमेंट से नहीं होती है, तो हम इसको कहते हैं प्रोएक्टिव नीड। रिएक्टिव नीड जो ऑन द अदर हैंड होती है वो इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट होती है। तो दिस इज़ द डिफरेंस ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव नीड। इसके अलावा मरे ने नंबर 5 पे जो डेफिनेशन दी है वो प्रोसेस, एक्टिविटी, मॉडल नीड्स एंड इफेक्ट नीड। प्रोसेस एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो कि इंसान के पैदा होते ही स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे कि हियरिंग, थॉट, स्पीच एंड सो फॉर्थ। ये शेयर जो है ना फंक्शनल प्लेजर की वजह से होती हैं। मॉरल नीड जो होती हैं वो ऑन द अदर हैंड इन्वॉल्व डूइंग समथिंग विच a certain degree of excellence or quality। अच्छा, अफेक्ट नीड जो होती हैं वो ये होती हैं जो कि किसी एंड रिज़ल्ट की तरफ लेके जाती हैं, उनको हम कहते हैं अफेक्ट नीड। इंटर रिलेशन ऑफ नीड्स। अच्छा, नीड जो होती हैं वो कोई भी आइसोलेशन में काम नहीं करती हैं, बस ये कि एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती हैं। एक नीड को सेटिस्फेक्शन जब होती है
तो दूसरी नीड के लिए जाने के लिए ज़रूरी है कि वो पहली नीड सेटिस्फाइड हो। इन सारी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए करने में कन्फ्लिक्ट भी पेश आती है, और इसमें ये कहा गया है कि ईच सब्जेक्ट ऑफ द इंटेंसिटी सर्टन की एरियाज, फॉर एग्जांपल ऑटोनॉमी वर्सेस कंप्लायंस, अचीवमेंट वर्सेस प्लेजर, यानी कि अचीवमेंट्स अगर हम हासिल करते हैं तो हमें प्लेजर मिलती है। तो इस तरह की नीड्स जो हैं उनको डिफ़ाइन किया गया है। जो बहुत से कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारी नीड्स होती हैं और वो किसी एक सिंगल कोर्स ऑफ एक्शन से ही पूरी हो जाती हैं। मरे ने फ्यूजन ऑफ नीड्स के बारे में भी बताया। अनदर काइंड ऑफ रिलेशनशिप अमंग नीड इज़ रेफर्ड टू बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सिडेशन। अ सब्सिडरी नीड इज़ one that operates in the service of another. For instance, the individual may show aggressive needs, but these may be serving only to facilitate exquisitive needs. ये नीड्स जो होती हैं अग्रेसिव नीड्स, वो इंसान कभी शो करता है जब उसको कुछ हासिल करना होता है। तो इस तरह हम कहते हैं कि एक नीड दूसरे नीड की जो है वो सब्सिडरी है। इन नीड्स की जो ट्रेसिंग करनी है तो वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होती है कि सब्सिट्यूशन की, ताकि हमें पता लगे कौन सी नीड जो है वो डोमिनेंट है और एक इंडिविजुअल में, और रूट मोटिव ऑफ द इंडिविजुअल। हमारे ने नीड और एम के बारे में भी डिफ्रेंशिएट किया है कि एम जो होती है वो स्पेसिफिक गोल को रिप्रेजेंट करता है, और हमारे यूज एग्जांपल ऑफ जनरल नीड, एक जनरल नीड होती है जो कहते हैं कि डोमिनेंस ही सेज दैट इज़ अ जनरल नीड, और एक एम जो होता है ऑफ बीइंग इलेक्टेड द मेयर ऑफ द सिटी, ये एक एम हो गया। इसके अलावा मरे ने फ्रॉइड की जो कैथारसिस की जो टेक्निक है उसको भी इम्पोर्टेंस दी है। ओके स्टूडेंट, आज का लेक्चर इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम हेनरी मरे की सेकंड पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी थ्योरी है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।